नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टेमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं व्यापार जगत की कुछ खास खबरों की ओर। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेतों के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में आईटी, फार्मा और ऑटो सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। सुबह करीब 9:25 बजे सेंसेक्स 68.28 अंक था या 0.08% बढ़कर 83,477.97 पर कारोबार रहा, जबकि निफ्टी 19.30 अंक या 0.08% बढ़कर 25,472.70 पर पहुंच गया। विश्लेषकों ने कहा कि वे केवल बुलिश रेक्टेंगल ब्रेकआउट को मजबूत कर रहे हैं और जब तक 25,270 एरिया सुरक्षित है तब तक बुल केवल राहत की सांस ले रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अक्षय चिंचलकर ने कहा कि 25,200 स्तर से नीचे हम 25,000 का जोखिम उठाते हैं। ऊपर की ओर 25,670 पर हाल ही में आया स्विंग हाई बुलिश ट्रिगर है। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 287.60 अंक या 0.34% गिरावट के साथ 83,409.69 और निफ्टी 88.40 अंक या 0.25% की कमजोरी के साथ 25,453.40 पर था। गिरावट का नेतृत्व बैंकिंग शेयरों ने किया। निफ्टी बैंक 460.25 अंक या 0.80% की गिरावट के साथ 56,999.20 पर था। इसके अलावा एफएमजी, रियल्टी, मीडिया, एनर्जी, इंफ्रा और पीएस लाल निशान में बंद हुए। ऑटो, आईटी, फार्मा, मेटल और कमोडिटी हरे निशान में बंद हुए। देश की सबसे बड़ी यात्रा वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने जून 2025 में भारत से 37,842 वाहनों का निर्यात किया। यह कंपनी द्वारा वाहन निर्यात का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जो दिखाता है कि मारुति सुजुकी की वैश्विक स्तर पर उपस्थिति बढ़ रही है। निर्यात सहित कंपनी ने बीते महीने 1,67,993 यूनिट्स की बिक्री की है। इनमें से 1,21,339 यूनिट्स वाहन घरेलू बाजार में बेचे हैं, जबकि 8,812 यूनिट्स दूसरी वाहन कंपनी को बेचे गए हैं। घरेलू बाजार की बिक्री में 1,18,906 यात्री वाहन और 2,433 लाइट कमर्शियल वाहन शामिल है। पिछले साल जून में कंपनी ने घरेलू बाजार में 1,39,918 यूनिट्स यात्री वाहनों की बिक्री की थी, जबकि 31,033 यूनिट्स का निर्यात किया था। फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के ताजा अपडेट के अनुसार भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात वित्त वर्ष 26 की अप्रैल-मई अवधि में सालाना आधार पर 7.38% बढ़कर $4.9 बिलियन पर पहुंच गया है। फार्मास्यूटिकल्स वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक अधिकृत एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी है। देश का फार्मा सेक्टर का बढ़ता हुआ निर्यात दिखाता है कि इंडस्ट्री के उत्पादों की वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ रही है। फार्मास्यूटिकल्स ने कहा कि यह वृद्धि स्थायी विनिर्माण, वैश्विक बाजार में उपस्थिति विस्तार और डिजिटल इनोवेशन पर केंद्रित रणनीतिक पहलों के कारण आई है और साथ ही बताया था कि यह प्रयास भारत के फार्मा उद्योग के लिए $1 ट्रिलियन के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को मजबूत कर सकते हैं। गुरुवार 3 जुलाई को सोने की कीमतों में तेजी जारी है और चांदी में गिरावट। खबर लिखे जाने तक सोने का भाव 0.05% की तेजी के साथ 97,443 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं चांदी 0.06% की गिरावट के साथ 1,07,453 रुपए प्रति किग्रा पर है। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने की कीमतें बुधवार को 500 रुपए बढ़कर 99,170 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अमेरिकी शुल्क को लेकर नई चिंताओं के बीच भारी वैश्विक खरीद होने से सोने में यह तेजी देखी गई है। अखिल भारतीय सराफा संघ ने यह जानकारी दी। पिछले सत्र में मंगलवार को 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,200 रुपए बढ़कर 98,670 रुपए प्रति 10 ग्राम रही थी। 2 लगातार सत्रों में सोने में 1,700 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई। 99.5% शुद्धता वाला सोना 450 रुपए बढ़कर 98,600 रुपए प्रति 10 ग्राम सभी करों सहित पर पहुंच गया है। पिछले कारोबार में यह 98,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। आज की व्यापार जगत की कुछ खास खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24।